एक मैट नाम का लड़का जिसकी एक गर्लफ्रेंड होती है वो उसे छोड़कर चली जाती है। उस लड़की का नाम निकोल होता है। मैट उस लड़की से बहुत प्यार करता था लेकिन वो उसे छोड़कर चली जाती है। मैट उसे अपने दिमाग से नहीं निकाल पा रहा होता। वो अपने घर जाता है। उसका दोस्त उसे क्लब में चलने को कहता है। हाँ, वो उसे दो लड़कियों से मिलाता है। मैट एक लड़की के साथ होता है। वो छत पर देखता है तो उसे छत में दलाल दिखने लगती है जिससे उसे निकोल की याद आने लगती है। वो वहाँ से चला जाता है। वो अपने भाई के पास जाता है। उसका भाई एक पादरी होता है। वो उसे बताता है जब भी वो किसी लड़की के साथ होता है उसे निकोल की याद आने लगती है और उसके साथ कुछ अजीब सा होता है। उसे छत में दलाल दिखने लगती है। वो उससे गॉड से उसकी प्रार्थना सुनने को कहता है। मैट एक इंटरनेट कंपनी में काम करता है। उसे उसका दोस्त एक शादी के बारे में बताता है। वहाँ एक निकोल नाम की लड़की की शादी होती है। मैट वहाँ जाकर देखता है तो निकोल की एंगेजमेंट हो चुकी होती है। ये बात वो अपने भाई को बताता है। वो अपने दिमाग से निकोल को नहीं निकाल पा रहा होता। उसका भाई मैट से कहता है तुम उसे अपने दिमाग से इसलिए नहीं निकाल पा रहे हो, तुम हमेशा उसके साथ सेक्स करते थे और तुम्हें उसके साथ सेक्स करना पसंद था, इसलिए तुम उसे अपने दिमाग से नहीं निकाल पा रहे हो। मैट ये फैसला करता है वो 40 दिनों तक सेक्स नहीं करेगा। वो अपने घर जाता है। वो सारी डीवीडीज और फोटोज को फेंक देता है। उसे उसका दोस्त एक पार्टी में चलने को कहता है लेकिन मैट उसे जाने को मना करता है। मैट उसे बताता है वो 40 दिनों तक लड़कियों से दूर रहेगा और सेक्स भी नहीं करेगा, लेकिन वो मैट की बात पर विश्वास नहीं करता। मैट अपने कपड़े धोने के लिए एक शॉप पर जाता है। वहाँ उसे एक लड़की मिलती है जिसका नाम एलिका होता है। वो भी अपने कपड़े धोने के लिए वहाँ आती है। वो मैट से बात करने की कोशिश करती है लेकिन मैट उस पर ध्यान नहीं देता। एलिका को मैट पसंद आने लगता है। फिर एलिका वहाँ से चली जाती है। मैट का दोस्त ये 40 दिन तक सेक्स न करने वाली बात पूरी कंपनी को बता देता है। वो लोग मैट पर सट्टा लगाते हैं। वो 40 दिन तक बिना सेक्स किए नहीं रह सकता। कुछ लड़कियां मैट की बात कर रही होती हैं। उनमें से एक लड़की मैट के पास जाती है। वो उसे फंसाने की कोशिश करती है। वो उसका 40 दिन तक सेक्स नहीं करने वाला चैलेंज को तोड़ना चाहती है। वो उसे अपना नंबर देती है और उससे मिलने को कहती है। मैट के दोस्त उसे देख रहे होते हैं। फिर मैट उस शॉप पर जाता है। वहाँ एलिका भी होती है। वो एलिका से बात करता है और उसके काम के बारे में पूछता है। एलिका एक कंपनी में काम करती है। वो पोर्न साइट को ब्लॉक करने का काम करती है। वो एक दूसरे को पसंद करने लगते हैं। मैट एलिका के साथ डेट पर होता है। वो उसे घर तक छोड़ने जाता है। एलिका को लगता है मैट उसे किस करेगा लेकिन मैट उसे बिना किस करे ही वहाँ से चला जाता है। एलिका ये बात अपनी दोस्त को बताती है। एलिका को लगता है मैट उसे पसंद नहीं करता, इसलिए शायद उसने उसे किस नहीं किया होगा। मैट जब अपने काम पर होता है उसे उसका दोस्त कल की डेट के बारे में पूछता है लेकिन मैट ने ये डेट वाली बात किसी को भी नहीं बताई हो। मैट के दोस्तों को ये बात पता होती है। मैट ने 40 दिन तक सेक्स नहीं करने का चैलेंज लिया है। वो लोग उस पर सट्टा लगाते हैं। उन लोगों ने उसके नाम की एक वेबसाइट भी खोल देते हैं। उस वेबसाइट को एलिका भी देख लेती है। वो एलिका के पास जाता है सब कुछ समझाने के लिए लेकिन एलिका उसकी बात नहीं सुनती। एलिका को लगता है मैट उसके साथ सेक्स नहीं करना चाहता। मैट को 22 दिन हो चुके हैं बिना सेक्स किए। मैट अपने बॉस के केबिन में होता है। उसका बॉस भी इस चैलेंज को करना चाहता है। फिर एलिका की फ्रेंड मैट से एक बार मिलने को कहती है। एलिका मैट को डिनर पर चलने को कहती है। मैट और एलिका एक होटल में होते हैं। मैट को वहाँ निकोल दिखती है। मैट खांसी का बहाना लेकर वहाँ से निकलने की कोशिश करता है लेकिन उसके हाथ में आग लग जाती है और उसे निकोल देख लेती है। निकोल अपने पति के साथ होती है। उसके पति का नाम डेविड होता है। मैट एलिका को निकोल से मिलाता है। मैट ने 40 दिन तक सेक्स नहीं करने का चैलेंज निकोल की वजह से ही लिया होता है। एलिका को लगता है मैट निकोल से अब भी प्यार करता है और वो उसे पसंद नहीं करता, इसलिए एलिका वहाँ से चली जाती है। मैट अगली सुबह अपने काम पर होता है। वहाँ दो लड़कियाँ आती हैं। वो दोनों लड़कियाँ मैट का चैलेंज तोड़ना चाहती हैं ताकि वो दोनों पैसे जीत सकें। वो दोनों लड़कियां एक दूसरे को किस करने लगती हैं। मैट उन दोनों को देख रहा होता है। उसके मन में गंदे विचार आने लगते हैं लेकिन मैट वहां से चला जाता है।
मैट को हर जगह हॉट लड़कियां दिखने लगती हैं। उसके दिमाग में सेक्स करने की इच्छाएं जगने लगती हैं। ये बात वो अपने भाई को बताता है। वो एक ऐसी जगह जाना चाहता है जहां सेक्स की बातें ना हों। वो अपने मॉम डैड के यहाँ चला जाता है, लेकिन उसके डैड सेक्स की बात ही करने लगते हैं। फिर मैट अपने घर पर होता है। उसका दोस्त उसके रूम में आता है। वो वहाँ देखता है कहीं वो मास्टरबेट तो नहीं कर रहा, लेकिन उसे कुछ नहीं मिलता। फिर मैट का दोस्त उसके जूस में वाइग्रा की गोली मिला देता है और वो उस जूस को चेंज कर देता है। मैट जब खाना खा रहा होता है, वो लोग सेक्स की बात करने लगते हैं। मैट वहां से उठकर चला जाता है और वो जूस उनका बॉस पी लेता है। मैट उन सब से छिप रहा होता है। वहां उसका एक दोस्त आता है। वो उसे एक ऑफर देता है। मैट पर $18,000 का सट्टा लगा होता है। अगर उसने ये चैलेंज तोड़ दिया तो वो 18,000 में से $9,000 उसे देगा। मैट को वो एक मैगजीन देता है और उसे मास्टरबेट करने को कहता है। मैट उस मैगजीन को लेकर टॉयलेट में चला जाता है। वो लोग मैट का बाहर इंतजार कर रहे होते हैं। जब मैट टॉयलेट में होता है, उसे उसके बॉस की आवाज आती है। वो देखता है वो वहाँ मास्टरबेट कर रहा होता है। मैट खिड़की से भाग जाता है। वो लोग देखते हैं मैट टॉयलेट में नहीं होता। मैट एलिका के घर उससे मिलने चाहता है। वो उसे सब कुछ बता देता है। वो ये देखना चाहता है वो बिना सेक्स के भी खुश रह सकता है। वो दोनों पूरी रात साथ रहते हैं। मैट घर पर होता है। वो बिना सेक्स किए नहीं रह पा रहा होता। उस पर अपना कंट्रोल नहीं होता। तभी उसके घर पर निकोल आ जाती है। मैट निकोल को देखकर उसके मन में सेक्स करने की बातें आने लगती हैं, लेकिन मैट निकोल को वहां से जाने को कहता है। अगले दिन निकोल को पता चलता है मैट ने 40 दिन तक बिना सेक्स करने का चैलेंज लिया है। निकोल इसकी कंपनी में जाती है। वो मैट पर सट्टा लगाती है। मैट बहुत ज़्यादा परेशान होता है। उसे सब जगह हॉट लड़कियां दिख रही होती हैं। वो अपना काबू खो रहा होता है। उसका चैलेंज पूरा होने में बस एक ही दिन होता है। वो अपने दोस्त से उसे बांधने को कहता है। उसका दोस्त उसे बेड से बांध कर चला जाता है। वहाँ 12 बजे एलिका भी आने वाली होती है, लेकिन वहाँ निकोल आ जाती है। एलिका निकोल को मैट के रूम से निकलता देखती है। वो मैट के रूम में जाकर देखती है तो मैट के हाथ बंधे हुए होते हैं। एलिका को लगता है निकोल ने मैट के साथ सेक्स किया होगा और एलिका वहाँ से चली जाती है। अगली सुबह मैट एलिका के लिए एक गिफ्ट छोड़ जाता है। वो उसे मिलने को बुलाता है। एलिका को वो वॉशिंग शॉप पे मिलने को बुलाता है। मैट वहां आता है। वो उसे सब कुछ बता देता है। निकोल और उसके बीच में सब कुछ खत्म हो चुका है और उस रात उनके बीच में कुछ भी नहीं हुआ था। मैट एलिका को पसंद करने लगता है और वो दोनों एक दूसरे को किस करते हैं और ये मूवी यहीं एंड हो जाती है। अगर आपको ये एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें।